द अटैक ऑन ईरान विल नॉट गो अनआंसर्ड। ब्लॉक लेटर्स में बड़ा बड़ा एकदम ट्रंप की स्टाइल में लिखा है अब्बास अरागची ने, जवाब देते हुए यूक्रेन को कि ईरान अब बदला लेगा, तैयार रहें ज़ेलेंस्की। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो आप सोच रहे होंगे कि वॉर यूएस ईरान के बीच चल रही थी, ये क्या नई नौटंकी शुरू हो गई यूक्रेन के साथ? क्यों धमका रहा है ईरान यूक्रेन को? यूक्रेन ने ऐसा क्या कर दिया? तो दरअसल हुआ ये कि 2 दिन पहले यूक्रेन ने एक ईरानियन कमर्शियल शिप को निशाना बनाया। इस हमले में एक ईरानियन सेलर मारा गया। ईरान का काफी नुकसान हुआ क्योंकि ये शिप ईरान से ड्रोन्स और मिसाइल्स के कंपोनेंट रशिया लेकर जा रहा था। रशिया शुरू से ही ईरान के शहीद ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। ये बात यूक्रेन को शुरू से खटक रही है, पर कभी भी यूक्रेन ने ईरानियन कंसाइनमेंट्स पर हमला नहीं किया। ये पहली बार है जब यूक्रेन ने ऐसा कुछ किया है। देखिए, यूं तो यूक्रेन ने रशियन सप्लाई लाइंस को टारगेट किया है, जो एक ऑब्वियस मूव होता है वॉर के टाइम जब अपोनेंट की सप्लाई लाइंस को काटा जाता है। यूक्रेन ने अभी तक का जितने हमले किए हैं वो रशिया के अंदर किए हैं। उन सप्लाई लाइंस को काटा है जो फ्रंट लाइन पर रीइंफोर्समेंट पहुंचा रही थी। पर यहाँ पर आश्चर्य वाली बात यह है, यूक्रेन ने अटैक तो किया, पर वहां किया जहां पर किसी को कोई अंदाजा नहीं था, कैस्पियन सी। जी हाँ, रशिया और ईरान के बीच सबसे ज्यादा सेफ, शॉर्ट और स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रूट है। पिछले 4 सालों में यूक्रेन ने कभी यहां पर अटैक नहीं किया। वजह है ईरान का डोमिनेंस। यूक्रेन ने कभी नहीं चाहा कि ईरान डायरेक्टली इस वॉर को ज्वाइन करे, पर कैस्पियन सी में ईरानियन एसेट्स को टारगेट करना मतलब ईरान को डायरेक्टली चैलेंज करना। और फिर आपने देखा होगा कि जिस तरह से यूक्रेन पिछले 2 सालों में, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद से, एड और सप्लाईज के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे में यूक्रेन के लिए ईरान को चैलेंज करना किसी डेथ ट्रैप से कम नहीं था। पर यूएस ईरान की वॉर क्या शुरू हुई? यूक्रेन के मानो दिन बहु रहा है। गर्ज पड़ गई यूएस की कि वो अब यूक्रेन से फेवर ले रहा है। अब ये जो अटैक यूक्रेन ने कैस्पियन सी में किया है, ये खुद से तो नहीं किया है, ये कोई भी बता सकता है। ईरान का कहना है कि यूक्रेन ये सब इजराइल के कहने पर किया है, पर इजराइल तो यूएस को फंसा कर साफ बाहर निकल गया, और यूएस जिस तरह से फंसा हुआ है उसे बाहर निकलने का कोई एग्जिट रैंप नहीं दिख रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में देना यूएस के लिए डिफीट ही है। इसको यूएस किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर पाएगा। स्ट्राइक्स करके ईरान पर दबाव बना नहीं पा रहे। 13 दिन तक लगातार स्ट्राइक करने के बाद फिलहाल यूएस शांत हो गया है। वेस्टर्न मीडिया, खासकर यूएस की मीडिया, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सभी एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं, यूएस के इंटरसेप्टर डिप्लीट हो रहे हैं। इस वजह से यूएस ने युद्ध विराम लिया है। पर आप मेरे से पूछो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। यूएस और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये एक नंबर के छलिया आदमी है। इस तरह की न्यूज पब्लिक में ब्रेक करना और दिखाना कि यूएस कमजोर हो रहा है, यूएस के वेपन्स डिप्लीट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी है टाइम बाय करने की, ताकि कुछ नया ट्राई किया जा सके। और ये जो कैस्पियन सी में शुरू हुआ है, ये इसी कड़ी का हिस्सा है। इंटेंशंस वही हैं पहले वाली कि किसी तरीके से यूरोप को, नेटो को इस वॉर में इन्वॉल्व किया जाए। कि जो यूक्रेन ने अटैक किया है ईरान पर, ईरान अगर इसका बदला लेता है तो यूएस ईरान वॉर में ये तीसरा फ्रंट खुल जाएगा। पहला यूएस ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लड़ रहे हैं, दूसरा फ्रंट हूतीस ने खोला है जहां बब अल मंडेब के स्ट्रेट पर हूतीस और सऊदी अरब लड़ रहे हैं, और ये तीसरा फ्रंट जो मर्ज करेगा यूएस ईरान की वॉर को रशिया यूक्रेन वॉर से। और इस सब में जिसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, जिनके दोनों ही हाथों में लड्डू है। ईरान ने अगर यूक्रेन पर मिसाइल चलानी शुरू कर दी तो यूरोप पैनिक कर जाएगा। इस पैनिक में यूरोपियन वेपन्स का यूज ईरान पर शुरू होगा, तो बदले में ईरानियन मिसाइल्स यूरोप में भी गरजेंगी, और ऐसा हुआ तो हो गया बंटाधार। यूएस यही तो चाहता है और यही शुरू से चाह रहा है कि जैसे तैसे बस नेटो इस वॉर में इन्वॉल्व हो। अब देखिए, कहानी जो यहाँ से रची जा रही है उसमें एक तरफ रशिया है जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की हेल्प से यूक्रेन के डोनबास रीजन को इसी विंटर से पहले कब्जाना चाहता है। इधर ईरान है जो कॉन्फिडेंट है और किसी पर भी मिसाइल चलाने को तैयार है, और अगर ईरान ने यूक्रेन पर मिसाइल चला दी तो यूरोप पैनिक कर जाएगा, और इसके बाद जो होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये सब आज रुक सकता है, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में रखने की जिद छोड़ दे ईरान। यही मेन पेज फंसा है यूएस ईरान की बातचीत में, और यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन रहा है इस वॉर के एक्सपेंशन की वजह। अब देखिए आग कहां तक फैल के जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।